ब्रह्मांड और सौर मंडल। आज हम उस विशाल विस्तार के बारे में बात करेंगे जिसमें हम रहते हैं, जिसे ब्रह्मांड यूनिवर्स कहा जाता है। ब्रह्मांड का अर्थ है वो सब कुछ जो मौजूद है, सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, अंतरिक्ष और समय। इसकी शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही शक्तिशाली विस्तार से हुई थी, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इसे आप एक बहुत छोटे गर्म बिंदु के अचानक एक विशाल गुब्बारे की तरह फैलने के रूप में समझ सकते हैं। ब्रह्मांड के भीतर खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज हैं। आकाश गंगा गैस, धूल और अरबों तारों का एक विशाल संग्रह होती है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी या मिल्की वे है। यह एक सर्पिल आकार की संरचना है, जैसे कि पानी में उठने वाला भंवर। हम मंदाकिनी नाम के शहर के निवासी हैं। अब हम अपने घर की ओर चलते हैं, जिसे हम सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल का केंद्र हमारा तारा है, जिसे हम सूर्य सन कहते हैं। सूर्य सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% हिस्सा है, और इसका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, वह अदृश्य खिंचाव जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है, सभी ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। सूर्य के चारों ओर 8 मुख्य ग्रह घूमते हैं, जिन्हें हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले 4 ग्रह स्थलीय ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी की तरह ठोस और चट्टानी हैं। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल हैं। इसके बाद के 4 ग्रह गैस दानव, गैस जायंट्स, और बर्फ दानव, आइस जायंट्स कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और जमी हुई गैसों से बने हैं, और इनका कोई ठोस धरातल नहीं है। इनमें बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून शामिल हैं। ग्रहों के अलावा हमारे सौरमंडल में उपग्रह, सैटेलाइट्स भी होते हैं। उपग्रह वो खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके साथ ही मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट स्थित है, जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों का एक समूह है। अंत में हमें दूरी, डिस्टेंस के पैमाने को समझना होगा। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि हम इसे किलोमीटर में नहीं माप सकते। इसके लिए हम प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर का उपयोग करते हैं।